कोई कारण होगा, हाँ रे कोई कारण होगा, 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 कोई कारण होगा, हाँ रे कोई कारण होगा। हमारी सोच ये होनी चाहिए कि हम फूल दे काट दे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमको तेरे फूल भी प्यारे हैं और तेरे कांटे भी प्यारे हैं। कि प्रभु आप दे रहे हैं ना, हमको कुछ सोच के ही दे रहे हैं। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। जो तू देना चाहे दे दे करता, जो तू देना चाहे दे दे करता, दुनिया के पालनहार, दुनिया के पालनहार, दुनिया के पालनहार, दुनिया के पालनहार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। चाहे खुशी दो या गम, चाहे खुशी दो या गम, हमको दोनों ही पसंद, हमको दोनों ही पसंद। चाहे खुशी दो या गम, चाहे खुशी दो या गम, हमको दोनों ही पसंद, हमको दोनों ही पसंद। दाता किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव, दाता किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। जो तू देना चाहे दे दे करतार, जो तू देना चाहे दे दे करतार, दुनिया के पालनहार, दुनिया के पालनहार, दुनिया के पालनहार, दुनिया के पालनहार। चाहे खुशी भरा संसार, चाहे भरा संसार, चाहे आंसुओं की धार,
सज्जन का मतलब ये नहीं कि तुम आलसी होके बैठ जाओ कि हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ आप पे ही मिल जाएगा, फूल भी, कांटे भी, खुशी भी, गम भी। ना 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 ना, ये जो फिलॉसफी है, ये जो आइडिया है, ये उस स्थिति में आपको काम में आएगा जब तुम हारने लग जाओ, तुम दुखी हो रहे हो, या बेवजह तुम्हारा मन बहुत सारी इच्छाओं को कर रहा है, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए। तो अपने दिमाग को शांत रखना जरूरी, अपने दिमाग को बैलेंस रखना जरूरी, अपनी कैपेसिटीज को बढ़ाना जरूरी। माने आप पढ़ाई लिखाई करो नहीं और को चाहे फेल कर दो चाहे पास। तुम्हारे पिताजी ना कान से पकड़ के मुर्गा बनाएंगे तेरे को, और तू गुस्सा खाएगा। और फिर कई बार ये हुआ कि गुस्से में आकर के लड़के लड़की घर छोड़ के भाग जाते हैं कि हमको मार पड़ी है या हमको उन्होंने गुस्सा किया है। ये नहीं सोचेगा कि गुस्सा किस वजह से किया, ये याद रह जाता है कि गुस्सा किया, ये याद बहुत जोर से रह जाती। आपको एक बात सुनाती हूँ, अपने बचपन की बात सुनाती हूँ। एक बार मेरी स्कूल में मेरे नंबर अच्छे नहीं आए होंगी, मैं व्हाट 4th और 5th, नॉट मोर देन दैट, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नंबर आए कम और बहुत जोर से डांट पड़ी। मेरे रिपोर्ट कार्ड में सब सब्जेक्ट के आगे रेड मार्क लगा हुआ था, सब में नंबर कम, 30 नंबर में कहीं 12, कहीं 10, कहीं 9, मतलब बड़ा बुरा हाल था, सब रेड 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 मार्क है। डांट तो पिटनी थी, पहले स्कूल में पड़ी टीचर से, फिर जब घर आए तो क्योंकि रिपोर्ट कार्ड में पिताजी का साइन जरूरी है, तो अब साइन कैसे कराएं, तो दिन भर तो यही फिक्र लगी रही। फिर जब मौका मिला तो फिर डांट ऐसी जोर की पड़ी, तो गुस्से के मारे स्कूल गई तो पूरे रास्ते क्या सोच रही हूँ, फिल्मी स्टोरी, इन्होंने मेरे को गुस्सा किया, घर नहीं जाऊंगी मैं। स्कूल से अपना बैग जो है वो रास्ते में, जैसे बच्चे अलग अलग ड्रॉप करते हैं ना इस अलग अलग एरिया में, तो एक जगह में बच्चे को जैसे ड्रॉप कर रहे, तो मैं बड़े मज़े से रिक्शे वाले से उतर गई। मेरा रिक्शा एक सरदार जी थे, बाबा हम उनको बुलाते थे, बुजुर्ग थे वो, बाबा चलाते थे। तो मैंने कहा बाबा मेरे को यहाँ आज उतरना है। तो वो कह रहा है बेटी ऐसे कैसे उतार दूँ तेरे को, तुम्हारे घर में उतारूंगा। मैंने मेरी मम्मी अंदर है, झूठ भी बोल दिया, बड़े मज़े से झूठ भी बोल दिया, यहीं अंदर ही है। तो अपना बैग लिया और मैं बड़े मज़े से चली गई। अब खड़ी तो हूँ मैं वहाँ लॉरेंस रोड में खड़ी तो हूँ, और सोच रही हूँ कि अब क्या करूँ, टिफिन खा चुके, पैसे है नहीं, अब क्या करूँ। तो वही पूरी फिल्मी स्टोरी आंखों के आगे मेरे चल रही है कि एक कोठी गेट के अंदर में जाऊंगी, तुम उसको कहूँगी मेरा कोई नहीं है, आप मुझे अपने पास रख लो, मैं आपका काम कर दूंगी, हैं मैं आपका काम कर दूंगी। फिर वो कहेंगे नहीं तू तो बहुत प्यारी बच्ची है, हम तुम्हें गोद ले लेते हैं। और फिर मैं, अब मुझे वहाँ ना एक फिएट कार पार्क थी पोर्च में, मेरे को कार भी दिख रही है, मैं इस कार में बैठ के घूमा करूँगी। चौथी में हूँ मैं और उड़ान देखो कहाँ जा रही है। आधा घंटा बाहर गेट में खड़ी हूँ, धूप है, गर्मी है, हालत ख़राब हो रही है, प्यास लग रही है, जो मेरी वाटर बॉटल है वो भी खाली है, उसमें भी पानी नहीं है। अब इतनी हिम्मत तो नहीं होती ना, सोच दिमाग है ना, सोच क्या कुछ सोच रहा है। और जब और भूख लग गई ना जोर से, और फिर लगा कि अब तो घर ही जाना ठीक रहेगा। तो इतना दूर था, पर बस अपना बैग उठाए हुए उस गर्मी में, चिलचिलाती धूप में, जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से मैं पहुंची। घर पहुंची तो चांस की बात, आगे किसी ने ऐसा पूछा भी नहीं, हमारे भी घर वाले अजीबोगरीब थे, भी कहाँ गए कहाँ नहीं गए, उनको पता ही नहीं है क्या हुआ बीच में प्रोग्राम। शायद इस बात को आज बोला है तो उन्हें पता चलेगा कि ये भी कभी एक प्रोग्राम हुआ था। आराम से सीधा रसोई में गए, रोटी खाई, रोटी खा के कपड़े चेंज करके अपना घर वाले जो मेरी फ्रॉक है वो पहन करके मैं बैठ गई हूँ, और कभी नहीं किसी को बताया, आज पहली बार बता रही हूँ ये बात।
टीचर पे गुस्सा आया, घर वालों पे गुस्सा आया, पिताजी पे गुस्सा आया। अब गुस्सा क्यों आ रहा है ये नहीं देख रहे, रिपोर्ट कार्ड की हालत नहीं दिख रही, ये दिख रहा है कि गुस्सा किया। और ये मैं एक्सपीरियंस इसलिए तुमको आज मैं बता रही हूं कि ये गलती तुम मत कर लेना। हमको तो उस समय किसी ने बताया नहीं ना, हमको इस तरह इस विषय में कभी किसी ने समझाया। बट फॉर माई गुड लक, जब हम अभी 5th में गए ही थे, बस तभी से हमारे घर में संत लोगों का आना जाना शुरू हो गया, और मेरी भी नज़र पड़ गई और संतों की भी नज़र हम पे पड़ गई। उसके बाद से तो ज़िंदगी बदल गई ना फिर तो हमारी। लेकिन ये उसके पहले की बात बोल रही हूँ, जब अभी सुनना या सत्संग क्या होता है इतनी समझ नहीं होती है, इतनी अकल नहीं होती है, इतनी अभी ग्रोथ नहीं हुई होती किस तरह की चीज़ों को या ज़िंदगी को कोई समझ पाए। तो जैसे बच्चे होते हैं वैसे। लेकिन अखबार में आप कभी पढ़िएगा तो पिछले दिनों में एक स्टोरी पढ़ रही थी, दिल्ली बॉम्बे प्लेटफॉर्म पर बच्चे रहते हैं, 10 साल 12 साल 13 साल 14 साल 9 साल 8 साल तक के बच्चे हैं, यूपी से बिहार से कहाँ से, उनको अपने गांव का नाम भी याद नहीं। माँ ने डांट दिया, बाप ने डांट दिया, या बाप शराबी था, पिटाई करता था, जो भी कुछ रीज़न हुआ घर से भागे, जो पहली ट्रेन दिखी उसमें चढ़ गए। ट्रेन कहाँ पहुँची उनको कुछ मतलब नहीं है, बिना टिकट बिना पैसे पहुँच के वहाँ पर, और छोटा मोटा काम धीरे धीरे करना सीख के अब प्लेटफॉर्म पे ही जी रहे। अब वो कह रहे हमको गांव का नाम भी याद नहीं है, तो बताएं भी कैसे। पुलिस कोशिश भी करे कि उनको वापस पहुंचाए तो कैसे पहुंचाए। और फिर माफिया इतना होता है, भिखारी बना देते हैं, मार काट देते हैं, ड्रग ट्रैफिकिंग कराते हैं, चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन होता है, छोटे छोटे बच्चों को वेश्यावृत्ति में डाल देते हैं। अब वो एक गलती बच्चे ने क्या की है, गुस्से पर उसका काबू नहीं था। एक गुस्से का वो जो क्षण उसके आया जीवन में, पूरी जिंदगी उसकी बदल गई। इसलिए गुस्से को कभी अपने ऊपर काबू नहीं देना चाहिए, कभी नहीं, किसी भी स्थिति में, किसी भी हालात में। कोई भी आपको अगर मान लो डांट भी रहा है तो उस समय पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि कहीं इसमें मेरी ही कोई गलती तो नहीं। और अगर आपकी गलती नहीं है और फिर भी सामने वाला डांट रहा है तो उस समय तो चुप ही रहना अच्छा है, पर जब सही वक्त पड़े तब उस समय पर अपनी सिचुएशन को बोलना चाहिए कि आपकी इसमें कोई गलती नहीं थी, एक्सप्लेन भी जरूर कर देना चाहिए। सामने वाला समझे, अच्छी बात, न समझे, एटलीस्ट यू हैव क्लियर्ड योर कॉन्शियंस, आपने अपने आप को सही स्थिति में रखा। Using our sensibilities is very important. Using our right decision making power, this should be used. Randomly कुछ भी नहीं करना चाहिए, बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं करना चाहिए। और किसी भी हालत में ये नहीं भूलना चाहिए कि जब तक हम अपने लिए काम नहीं करेंगे, हम अपने ऊपर मेहनत नहीं करेंगे, हमको कुछ भी मिलने वाला नहीं।